हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपने पिछले वीडियो व्यंजन संधि स्वर संधि का देख लिया होगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी के प्ले लिस्ट पर जा कर के आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि, जो हमारा संधि का लास्ट संधि होती है, विसर्ग संधि है। आज हम उसको पढ़ेंगे और उसके नियम पढ़ेंगे। विसर्ग संधि को कैसे हम आसानी तरीके से और बिना रटे कैसे हम हल कर सकते हैं और उसको ढूंढ सकते हैं इसमें कौन संधि है। इसी तरह हमने पिछले व्यंजन संधि हो या स्वर संधि हो आसान तरीके से बिना किसी सूत्र फार्मूला के आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर यूपी टेट के लिए हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलाई जा रही है और जैसे ही आपका एग्ज़ाम फॉर्म आता है हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान की भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलाएंगे। यदि आप लोगों का प्यार अच्छे से मिलता रहा तो हम आपके लिए मैथ की भी क्लास और साइंस की क्लास भी लेकर आएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे हम पढ़ा रहे हैं हमसे अच्छे ही पढ़ाने का आधा टीचर प्रयास करेंगे आपके लिए। अब बिना हम टाइम ख़राब किए हुए आज के चलते हैं इस टॉपिक पर। फिर आपसे देखिए, यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर आपको जिस हम नोट्स आपको पढ़ाते हैं वह नोट्स आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आने के 1 या 2 दिन में डाल दी जाती है। अब हम चलते हैं सीधे आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग के बाद किसके बाद? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, इसमें विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। किसे? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। एक ये परिभाषा हो गई इसकी। अब हम आगे चल के देखते हैं। देखिए, विसर्ग संधि का जो हमारा पहला नियम है, देखिए पहला नियम कहता है विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या? विसर्ग का ओ हो जाना। देखिए, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में, ऐसे रुकी गलती है इसमें, इस यहाँ पर गलत बन गया है। यहाँ पर है विसर्ग के पहले, ये है विसर्ग। क्या विसर्ग? यही होता है ना, विसर्ग और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अथवा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जब पहले वर्ग के अंत में विसर्ग हो और बाद में आ हो या तीसरा वर्ग हो, चतुर्थ वर्ग हो या पंचम वर्ग हो या अंतस्थ हो या हा हो, तो उसका जो आपके बाद में विसर्ग का ओ हो जाता है। किसका? विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए, अब जब किसमें दिया गया है ये गलत ही, यहाँ से इसका बनेगा वो विसर्ग का। क्या? विसर्ग का ओ हो जाता है। अब चलिए उदाहरण द्वारा हमेशा आसानी से सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें भी दिखाया गया है जब विसर्ग दिया गया है, विसर्ग का प्रथम आ हो या तीसरा, चौथा, पांचवा हो या अंतस्थ व्यंजन हो या फिर हा हो, तो उसका विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। चलते अब उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, आपका दिया गया है क्या? तपा धन बल। क्या? तपा धन बल। इसमें हमारा विसर्ग देखो दिया गया है 2 बिंदी, ये विसर्ग है। तो विसर्ग क्या है? 3, 4, 5 में से यदि कुछ भी बाद में, तो आपका बा आया, तो बा किस में आता है? ये तीसरे में आता है। जब इसका तीसरे में आ गया तो विसर्ग का हमारा क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। विसर्ग क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ये देखिए, हमने विसर्ग का ओ करा दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा? जब विसर्ग का ओ हो जाएगा
और ये पा आधा आधा हो जाएगा, आधा हो जाता है हटने के बाद। जब जब भी व्यंजन हटेगा, स्वर हटता है, तो जो व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है। ठीक, तो जब यहाँ पे ओ बन गया, विसर्ग क्या करा दिया हमने, ओ करा दिया। अब बाकी बल पूरा आ गया उनने पर, और तप आ गया, तो क्या बन गया आपका, तपोबल। क्या बन गया, तपोबल। देखिए आपको अगले उदाहरण में समझाने का प्रयास करता अच्छे से। पहले एक मिनट रुक लीजिए, पहले कुछ इसमें करेक्शन कर दें। इसमें कुछ गलत दे दिया गया है। अब सही है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया गया आपका, ये विसर्ग आया, ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद हा आ गया। हमें नाम नियम पढ़ा है आपको, विसर्ग के बाद प्रथम आ हो, तृतीया हो, चतुर्थ वर्ग हो, या पंचम वर्ग हो, या अंतस्थ व्यंजन हो, या हा हो, तो विसर्ग हमेशा किसमें, ओ में बदल जाता है, अब बाकी सब पूरा सेम आ जाता है। अब देख लीजिए, यहाँ पर मन आ गया, या ओ आ गया, और ये हा हो गया। जब हम तीनों को मिला देंगे तो बन जाएगा आपका मनोहर। अब इसी तरह अगला देखते हैं, अगला उदाहरण दिया गया आपका, जिसमें अधा प्लस गति। तो अधा में ये बिंदी है, ये है आपका विसर्ग। तो विसर्ग के बाद आपका क्या आ गया, गा आ गया। तो गा हो गया तीसरे में, किसमें हो गया, तीसरे में हो गया। तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, विसर्ग आपका ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग आपको ओ हो जाएगा। विसर्ग को ओ करा दिया। देखिए अध प्लस ओ प्लस गति, क्या आपका बन जाएगा, अधो गति। विसर्ग क्या हुआ, विसर्ग ओ करा दिया, और अध, अध के बाद ओ लगा दिया, और गति जस का तस आ गया, आपका बन जाएगा अधोगति। अब हम चलते हैं अगले नियम पर। अब देखिए, कुछ विसर्ग अपवाद भी होते हैं, उनको भी देख ले रहे हैं। यदि देखिए, ये पुनः एवं अंत के में विसर्ग र हो जाता है। यदि मतलब पुनः एवं अंत है लास्ट में, तो वह जो जुड़ेगा उसका विसर्ग र हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कहा है पुनः प्लस जन्म, ये देखिए पुनः में लास्ट में विसर्ग हुआ, इसका हमें केवल रा कर देना है। क्या, रा कर देना है। ये देखिए हमने इसका रद्द कर दिया, बन गया आपका पुनर्जन्म। यहाँ पर देखिए विसर्ग है, इसका भी हमें रा कर देना है, आपका बन गया अंतर्ध्यान। अंतर्धान। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले नियम पर। अगला हमारा नियम है विसर्ग का रा हो जाना। क्या, विसर्ग का रा हो जाना। अब देखिए, यदि विसर्ग के पहले क्या, आ को छोड़कर कोई तीसरा, कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में आ बड़ा हो, छोटू हो, बड़ू हो, या 3 4 5 में से कुछ भी हो, तो इसका यार अलावा हो में से कुछ भी हो, तो वह हमेशा विसर्ग रा में बदल जाता है। क्या बताया आपको, देखिए आपको बताया गया है, देखिए आपको बताया गया है प्रथम वर्ग में जब कहेगा पहला वर्ण का लास्ट होगा, उसमें आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, तो वह हमेशा बड़ा, बड़ाऊ, या छोटा ऊ, या तीसरे चौथे पांचवें और अंतस्थ व्यंजन, या अंतस्थ व्यंजन में हो, तो उसका विसर्ग र में बदल जाएगा। किसमें, र में बदल जाएगा। चलिए हम इसको और उदाहरण से और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए दिया गया आपको उदाहरण, निधन आशा। अब में देखिए इसमें क्या है, देखिए ये ई की मात्रा लगी है, तो इसमें ई, ये ना तो छोटा है ना ही बड़ा है, तो मतलब इसमें अब इसमें रा वाला नियम लगेगा। तो बताया गया आपको नियम, देखिए बताया गया आपको पहले ही, आ विसर्ग के पहले आ को छोड़ करके। अब देखिए क्या क्या बोला, विसर्ग के पहले आ को छोड़ करके। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के पहले आ नहीं है, ई है, तो इसमें हम ये वाला नियम लगा देंगे। तो यहाँ पर आशा आ गया, लास्ट में आ गया,
तो इसका जो विसर्ग है इसका रा हो जाएगा। हमें रा करा दिया तो आपका बन गया निराशा। अब देखिए इसमें भी वही है, ई है, बाद में बा आया। आपको बताया गया है विसर्ग के बाद बड़ा हो, बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो या 3 4 5 में से कुछ भी हो या अंतस्थ व्यंजन हो, तो उसके पहले यदि विसर्ग है तो विसर्ग का र हो जाएगा। आपके विसर्ग का हमने र करा दिया, बन गया आपका निर्बल। अगला दिया गया है, इसमें भी वही है, चा आ गया, ज जो तीसरे में आता है विसर्ग का र हो गया, क्या हो गया निर्जल, निर्जन। इसी तरह दू प्लस बर का दुर्बल हो जाएगा। इसी तरह नी प्लस धन का निर्धन हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे और अगले नियम पर। चलिए चलते अब अगले नियम की ओर। अगला नियम है विसर्ग का सा हो जाना। क्या हो जाना? सा हो जाना। अब देखिए विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और बाद में चा या छा हो तो हो, चा या छा या सा हो तो विसर्ग हमेशा सा हो जाता है। अब दिया गया है विसर्ग, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, एनी स्वर, तो उसके बाद चा छा सा हो तो उसका सा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करें, ये है विसर्ग, इसके पहले छोटी है तो बोला गया है आपको कोई भी स्वर हो, यहाँ पर देखने काम ही नहीं है। यदि बाद में चा छा सा में से हो जाता है, इस पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छा छा आ गया तो जो आपका विसर्ग है विसर्ग का सा हो जाएगा। तो हमने विसर्ग का सा करा दिया, आपका बन गया निश्चल। इसी तरह यहाँ पर नी है, इसमें विसर्ग आया, विसर्ग के बाद आपका चा आ गया तो अब जो आपका विसर्ग है वह आपको बदल जाएगा जाके स में, अब हमने निश्चित कर दिया, निश्चिंत कर दिया। अब अगला इसी तरह है आपका क्या, अगला दू प्लस सा सन। अब देखिए सा आ गया तो यह विसर्ग होगा, यह किस में बदल जाएगा आपका सा में, अब बन जाएगा दुस्शासन। इसी तरह आप लास्ट वाले वही कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले नियम पर। आई होप आपको यह नियम समझ में आया होगा। यदि आपको एक बार समझ नहीं आता तो आप ज़रूर दोबारा वीडियो देखें या फिर नोट्स बना लें, उसको दोबारा रिवीजन करें। यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर या फिर आके टेलीग्राम चैनल में आकर के हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमने इसीलिए 2 टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, एक चैनल के लिए और एक आप लोगों के लिए। चलते अब अगले पर। अगला दिया गया है जब विसर्ग का जो मूर्धा वाला जो सा है, कौन सा मूर्धा वाला सा हो जाना। अब देखिए विसर्ग के पहले ई उ और बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। अब देखिए क्या ई या उ विसर्ग के पहले होना चाहिए, देखिए ध्यान रखिए इस बात का, विसर्ग के पहले ई या उ होना चाहिए, बाद में का खा टा ठा पा फा हो तो उसमें विसर्ग का सा हो जाएगा। अब देखिए इसमें दिया गया है निधन कपट, नि धन कपट, क्या दिया गया आपका निधन कपट। अब देखिए नी के पहले नी जो है लास्ट में ई है तो ये पक्का हो गया कि ई आ गया। अब आप देखना है कि का खा टा ठा पा फा में से कुछ है, हाँ इसमें का दिया गया है तो इसमें विसर्ग का हम सा कर देंगे। हमने विसर्ग का सा कर दिया तो अब बन गया निष्कपट। क्या बन गया? निष्कपट। चलते हैं आगे देखते हैं। इसमें देखिए दिया गया उदाहरण आपका धनुष प्लस टंकार, कि धनुष धनु प्लस टंकार। अब धनु के पहले ऊ आ गया, अब बोला गया ई और ऊ पहले विसर्ग के होना चाहिए, बाद में जब बताया गया है का, आपका का के बाद क्या खा टा ठा पा फा में से कुछ है तो आपका विसर्ग हमेशा सा में बदल जाएगा। अब देखिए इसमें टा आ ही गया, इसमें सा आ गया, बदल दिया, आपको हो गया धनुष टंकार। इसी तरह आपका निष्प्राण हो जाएगा, इस तरह निष्कंटक हो जाएगा, इसी तरह आपका निष्ठुर बन जाएगा, इसी तरह आपका निष्फल बन जाएगा। अब हम चलते हैं अगले नियम। अगला नियम हमारा विसर्ग का सा हो जाना। क्या?
विसर्ग का सा हो जाना। अब देखिए विसर्ग के बाद यदि ता था सा हो तो विसर्ग का हमेशा सा हो जाता है। अब देखिए तीन सा होते हैं, एक मोटा सा होता है, एक तालु सा होता है, एक दंत सा होता है। जो आपका ये वाला है ये किससा है, ये कौन सा सा है, ये आपका है दंत सा। उसके पहले है मुर्दा, फिर तालु, फिर दंत में आ गए। जब विसर्ग के बाद ता था सा हो, ता था सा हो, अब देखिए तो हमेशा विसर्ग सा में बदल जाता है। किसमें, सा में। अब देखिए इसने लिखिएगा नमः धन्ते। अब नमः में ये जो आपका विसर्ग आया और ता आया, तो ता बाद में आ गया, तो जो विसर्ग क्या हो गया ना, सा, तो हमने विसर्ग सा कर दिया, तो आपका बन गया नमस्ते। इसी तरह निस्तेज में विसर्ग रहा, बाद में ता आ गया, तो विसर्ग आपका सा हो गया और आपका बन गया निस्तेज। इसी तरह आपका तपाधन मनाधन ताप है, तो मना के बाद ता आया, तो आपका विसर्ग आपका सा बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा मनस्तप, मनस्ताप। इसी तरह अगला है दूधन साहस, तो दूब के बाद सा आया, बता दिएगा आपका ता था सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, इसका भी सा हो गया विसर्ग का, आपका बन गया दुस्साहस। इसी तरह आप इसका निस्संताप को भी ऐसे ही बन जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले आपका जो नियम है वह है सारांश पूरे तीनों शाखा। अब देखिए आपका पहला सा जो मैंने बताया था उसका चा और छा हो जाता है, क्या, चा और छा हो जाता है। देखिए जो आपका तालु वाला सा है इसका मैं किस में बदल दिया, इसको मैं बदल दिया चा और छा में। इसी तरह आपका जो आपका मूर्धज सा है इसको बदल देंगे टा और ठा में। किसमें, टा और ठा में, लेकिन यहाँ पर गलत दिया है। रुकिए एक मिनट। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो नियम दिया गया है गलत दिया गया है यहाँ पर, इसका यहाँ पे पूरा गलत है, इसको हटा देना आपका। ये तीनों नियम गलत है, इसको हटा दिया यहाँ पर, बाद में बता देंगे। देखते हैं अगले में। अगला आपका दिया गया है वह नियम गलत है, हमें भी कन्फ्यूजन करा दिया इस नियम, ये इस वाले नियम ने, इस चक्कर उसमें मत पड़िए, आगे देख लीजिए। आगे आपका दिया गया है विसर्ग का लोप हो जाना, क्या, जहाँ पर विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग के बाद यदि रा है तो विसर्ग हमेशा लोप हो जाएगा, और उसके बाद स्वर दीर्घ हो जाता है। पहले आएगा आपका लघु स्वर रहेगा, बाद में यदि आपका रा आया तो जो आगे स्वर होगा लघु वाला उसका विसर्ग हो जाएगा, और जो आपका विसर्ग है वह आपका लुप्त हो जाएगा। अब देखिए दिए गए नी प्लस रस, तो नी में जो आपका विसर्ग है यह इसका लोप कर देंगे हम लोग, और जो नी में छोटी ई की मात्रा है यह अपनी बड़ी ई में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा नी रस। इसी तरह आपका नीरोग हो जाएगा, और इसी तरह आपका नीरव हो जाएगा। चलते हैं अगले नियम की ओर, जो हमारा आज का लास्ट नियम है उसको हम देखते हैं। दिया गया है नमः एवं पुरा में विसर्ग का सा हो जाना। यदि आपका कहीं पर भी नमः और पूरा दिया गया है तो उसका सा हो जाना। अब देखिए दिया गया है नमः प्लस पूरा का विसर्ग मेल का या पा से हो तो उसका सा हो जाता है, किसका। अब देखिए जब इसका नमः का क से होगा तो इसका सा हो जाएगा, और जब पूरा का पा से होगा तो इसका भी सा हो जाएगा। देखिए नमः धनकार आपका बन गया नमस्कार, अब पूरा धनकार आपका बन गया पुरस्कार। आई होप अब आपको विषय संधि समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं पर भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। आप हमसे आकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं,
और आपसे फिर लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक भी टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी ग्रामर पढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे और हम आपको पूरी हिंदी ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाएंगे। यह क्लास यूपी टेट हो या यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस हो, जहाँ पर भी हिंदी ग्रामर आनी है उसके लिए पर्याप्त है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।